पतये हर हर महादेव। बाल्यावस्था सती के दर्शनीय रही और किशोरावस्था भी अति विवेक सभर दर्शनीय रही। युवावस्था में सती ने अपने जीवन में विवेक का बहुत निर्वाहन किया है। निरंतर भगवान महादेव की भक्ति में सती रत रहती थी। सती ने बहुत सारे व्रत अपने घर में ही किए। सभी तिथियों का व्रत, सभी मास का व्रत और सभी वार का भी व्रत। और शिव जी के बारे में जितने व्रत हैं, इतने व्रत कोई देवताओं के बारे में भी नहीं, इतने भगवान शंकर जी के व्रत हैं। विशेष करके अति कठिन व्रत कोई है तो नंदा व्रत है। ये 1 साल का व्रत है। आसो मास से ये व्रत शुरू होता है और भादो मास में व्रत पूर्ण होता है। इसमें हर मास में अलग अलग आहार बदलता है, व्रत की श्रृंखला बदलते हैं। शिव महापड़ अंतर्गत सती खंड में ये नंदा व्रत का बहुत सुंदर व्रत का वर्णन है। बहुत कम लोग ऐसे व्रत कर सकते हैं। शिव जी के बारे में एक चांद्रण व्रत भी है। चंद्र की कला की तरह भोजन की वृद्धि और चंद्र की कला की तरह भोजन कम करना है, ऐसा एक चांद्रण व्रत भी है। और शिव महापड़ ग्रंथ में ये भी कहा है कि कोई मनुष्य चांद्रण व्रत करने में समर्थ नहीं है तो इस मनुष्य कोई भी ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य ग्रहण करते हैं, उनको चांद्रण व्रत का फल मिलता है। कभी कोई ज्योतिर्लिंग में आपको अवसर मिले और ज्योतिर्लिंग से कोई प्रसाद आपके लिए लाए तो विलंबते पाप संबंधो। इस प्रसाद लेने में कोई विलंब करता है तो उसका पाप के साथ संबंध हो जाता है। इसलिए आपके हाथ में कोई ज्योतिर्लिंग का प्रसाद आपने दिया, इसी समय अपने मस्तक पर धारण करके आदर पूर्वक शिव नैवेद्यम गृहीत्वा, इसी समय शिव नैवेद्य का भक्षण करना चाहे, ग्रहण करना चाहे। तो ये व्रत बहुत कठिन व्रत है। ये सभी व्रत दक्षपुत्री सती ने किया है। कभी अवसर मिले तो आप शिव महापड़ अंतर्गत रुद्र संहिता का दूसरा भाग सती खंड में नंदा व्रत की बहुत सुंदर महिमा है, उसका वर्णन है। लेकिन असंभव कोई मनुष्य ऐसा व्रत कर सके ये कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देता। ऐसा एक व्रत है। इसमें बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है। आसो मास से लेकर भादो मास, अष्टमी के दिन क्या करें, नवमी के दिन क्या करें, पूर्णिमा के दिन क्या करें, ये पूरे आहार, भोजन, पूजा अर्चन सब कुछ बदलता रहता है। और नंदा व्रत जो करते हैं उनको भगवान शिव मिलते हैं। ऐसा शिव महापड़ ग्रंथ में जो दक्षपुर सती ने ऐसे व्रत किए थे। अब सती अपने घर में रहकर भगवान महादेव का तो आराधन कर रहे हैं और सती ने अपनी माता वीरणी को कहा है कि माँ, आप तो जानते हैं ना कि मैं महादेव के परम भक्त हूं, मुझे भगवान महादेव को मिलना। तो माता वीरणी ने कहा कि पुत्री सती, आप भगवान महादेव को मिलना चाहते हैं तो भगवान शिव तपस्वी हैं, तो आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी। भगवान शिव जी योगी है तो आपको योगिनी बनना पड़ेगा। जिनको मिलना है तो उनके जैसा बनना पड़ता है। हे परमेश्वरी, हे सती, आप कठोर तपस्या करके भगवान शिव जी का दर्शन पा सकती हैं। सती ने अपनी माता वीरणी को कहा कि माँ, आप जो मुझे प्रसन्नतापूर्वक कहें तो मैं घनघोर जंगल में जाकर, हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर मैं शिव जी का कठिन आराधन करूं। वीरणी ने प्रसन्नतापूर्वक पुत्री सती को अनुमति दी और दक्ष महाराज को पता लगा। दक्ष महाराज ने भी पुत्री सती को बहुत आशीर्वाद के साथ कहा कि आप हिमालय पहाड़ों में जाकर तपस्या कर सकते हैं।
माता पिता की अनुमति लेकर दक्ष पुत्री सती हिमालय पहाड़ों की कंदरा में तपस्या करने के लिए तैयार हो रही हैं। और नगर में जो सज्जन और श्रेष्ठ लोग थे, सब लोग सती को मिलने के लिए आए और सभी लोग बहुत प्रोत्साहित करने लगे। बड़ी उम्र में सभी लोग तपस्या करने के लिए जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में, युवावस्था में आप हिमालय पहाड़ों की कंदरा में जाकर आप तपस्या करेंगे। सबको आश्चर्य लग रहा था। बहुत लोग तपस्या करने के लिए जाते थे, लेकिन बड़ी उम्र होने के बाद जाते थे। युवावस्था में तपस्या करने वाले बहुत कम हैं। और वास्तव में देखे तो तप करने का कोई समय है तो युवावस्था है। आप कठिन तप कर सकते, कठिन नियमों का अनुसरण कर सकते हैं, जो युवा नहीं, तपस्या करने के लिए एक सुवर्ण समय है। वृद्धावस्था में इतना कोई कठिन तप नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर पर इतना अनुशासन नहीं रहता। हमारा शरीर हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कोई तप, कोई साधना, कोई बड़ी सफलता हासिल करनी है, कोई बड़ी यात्रा करने हैं, लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उनके लिए तो युवावस्था ही श्रेष्ठ समय है। युवावस्था एक बार हाथ में चली गई, फिर वापस किसी को युवावस्था मिलती नहीं है। इसलिए हर युवान भाई बहनों को बहुत सतर्क रहना चाहिए। युवानी का समय कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। एक पल पल का उपयोग नहीं, एक एक पल पल का सदुपयोग करना चाहिए। तो व्यक्ति श्रेष्ठ बन सकता है, श्रेष्ठ तक पहुंच सकता है। नगर वासियों ने मान सम्मान के साथ सती को तप करने के लिए सबने सम्मानित किया है। और हिमालय की पहाड़ों की कंदरा में सती तपस्या करने के लिए आई। देख रही है कहाँ बैठकर मैं तपस्या करूं, किस स्थान पर। एक सुंदर सरिता का तट था, पहाड़ की तलेटी थी, गहन वन था, दिव्य भूमि थी। सती ने निर्णय लिया कि यहाँ स्थान में बैठकर मैं भगवान शिव जी का आराधन करूं। और सती भगवान महादेव का वहाँ आराधन करने लगे। पहले तो धीरे धीरे तपस्या का प्रारंभ किया, फल ग्रहण करती थी और शरीर की रक्षा करती थी। भगवान शिव जी नहीं मिल रहे हैं, सती ने फल का त्याग कर दिया। हरे पर्ण खा रही, धीरे धीरे पर्णों का भी त्याग किया और सूखे पर्ण खा रहे, उनका भी त्याग कर दिया। सिर्फ जलपान कर रहे, जल का सेवन करते हुए सती भगवान शिव जी को याद कर रहे। ये कथा सुनना सरल है, लेकिन ऐसी तपस्या करना कोई सरल नहीं है। बात सुनना सरल लगता है, लेकिन ऐसा तप करना बहुत मुश्किल है। सती भगवान शिव जी को याद करने लगी। नागों का हार पहनने वाले महादेव हैं, जिनका आभूषण कोई देवता नहीं धारण करते, ऐसे उनके आभूषण हैं। भगवान शिव जी का रूप और स्वरूप का वर्णन पंचाक्षर स्तोत्र में है। और शिव भक्तों के लिए आशीर्वाद स्वरूप आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की एक सुंदर रचना है। और महादेव के भक्तों के स्तोत्र कंठस्थ होना चाहिए, दिव्य स्तोत्र है। बहुत सारे शिव भक्त मुख पाठ रखते हैं और नित्य उनका पाठ करते हैं। भगवान महादेव की पूजा के लिए अलग अलग मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो ये पंचाक्षर स्तोत्र बोलकर संपूर्ण भगवान शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं। और ये पंचाक्षर स्तोत्र जिनको कंठस्थ नहीं हो, पंचाक्षर मंत्र बोलकर महादेव का पूजन कर सकते हैं। ये तो पाठशाला में जो पढ़े लिखे हैं उनको सभी मंत्र स्तोत्र विधि विधान सब कुछ उसको पता है। जो पाठशाला में कभी पढ़े नहीं है उनको ये सब कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए पंचाक्षर मंत्र बोलकर संपूर्ण पूर्ण महादेव का पूजन कर सकते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा भी है, वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलकर जो भगवान महादेव का पूजन करे फल मिले, उससे भी कोटि गुना फल। ये पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करते करते महादेव का पूजन करने से कोटि गुना फल मिलता है, उससे ज्यादा फल मिलता है। क्योंकि वेदोक्त शास्त्रोक्त मंत्र बोलने में कभी कुछ गलती हो सकती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र बोलकर आप भगवान महादेव का पूजन कर, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, इसलिए उसका कोटि गुना फल है। इसलिए कभी महादेव की आप पूजा कर रहे, कोई मंत्र स्तोत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव जी का पूजन कर सकते हैं, भगवान महादेव का दर्शन कर सकते हैं, अर्चन भी कर सकते हैं। कि पंचाक्षर मंत्र से आधारित
ये पंचाक्षर स्तोत्र है। इनमें पहली पंक्ति है त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नागों का हार पहनने वाले महादेव, सामान्य नाग ने, नाग में जो श्रेष्ठ है नागेंद्र, नागों का राजा, उनको आप गले में धारण करते हैं। भगवान शंकर जी ने गले में सर्प को धारण करके मनुष्य मात्र को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि काल तेरे गले में पड़ा है, कब आपके पास पहुंच जाए किसी को पता नहीं। और जीवन का सबसे बड़ा एक रहस्य है ये व्यक्ति की मृत्यु है, सबसे बड़ा राज किसी को पता नहीं दुनिया में। इसलिए भगवान महादेव जी गले में सर्प पहनकर मनुष्य मात्र को सबसे बड़ा संदेश देते हैं, जो कुछ सत्कर्म पुण्य कर्म कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते तो कल नहीं आज ही करो। एक पल के बाद जीवन में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं। इसलिए भगवान शिव जी का पूजन अर्चन दर्शन 24 घंटे व्यक्ति कभी भी कर सकते हैं। शिव जी की पूजा के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, कोई मुहूर्त नहीं। आपको जब समय मिले वही मंगल मुहूर्त, वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। बहुत सारे चौघड़िये में भगवान शिव, बहुत सारे देवताओं की पूजा नहीं हो सकती, लेकिन कोई भी चौघड़िया हो, चल हो, उद्वेग हो, काल हो, कोई भी समय कोई भी मनुष्य भगवान महादेव का पूजन अर्चन दर्शन कर सकते हैं। शिव जी की दुनिया में कोई समय की पाबंदी नहीं है। और महादेव के भक्तों में विशेष एक लक्षण है, जो श्रेष्ठ महादेव का भक्त होगा वो भगवान को कभी कोई शिकायत नहीं करता और भगवान के आगे से कभी कुछ मांगने की इच्छा भी नहीं करते। ऐसे शिव भक्तों के श्रेष्ठ लक्षण है। बहुत सारे ऐसे शिव भक्त हुए कि जिन्होंने भगवान महादेव को कभी कुछ कहा भी नहीं।